आज हम बात करने वाले हैं ताल एंटरप्राइज कंपनी के बारे में। ये कंपनी का काम है प्रोवाइड करना एयरक्राफ्ट चार्टर्ड सर्विस। ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप, 539 करोड़ का है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 1730 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 14.1 पे। बुक वैल्यू कंपनी का आप देख सकते हो 269 रुपीज़ है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है 1.45% का। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 61.4 का। कंपनी ने आर जिसको हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं 49.8% का कंपनी ने जनरेट किया। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल जनरेट किया 38.2 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 182%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप 123 रुपीज़ है। कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट जनरेट किया 30.6% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं 9.79 करोड़ का डेब्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 66.4 करोड़ का कैश बैलेंस है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 25 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 24 करोड़ हुआ। मार्च क्वार्टर 2021 में 25 करोड़ हुआ। जून क्वार्टर 2021 में 29 करोड़ हुआ। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 31 करोड़ रुपीस का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 3 करोड़ का। दिसंबर में 15 करोड़ रुपीस का। मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ रुपीस का। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 8 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 7 करोड़ रुपीस का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 10.54 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 50 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में 22.76 रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में 27.1 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में 22.69 रुपीज़ का। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी। रेवेन्यू देख लेते। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 92 करोड़। 2018 में 104 करोड़। 2019 में 149 करोड़ रुपीस तक पहुंचा रेवेन्यू। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 129 करोड़ का। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 104 करोड़ रुपीस का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 5 करोड़ का। 2018 में 18 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में 21 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 19 करोड़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 31 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 12.22 रुपीज़। 2018 में 50.1। 2019 में 58.2 रुपीज़। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 55.46 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 102.05 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 210.64% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज आर जनरेट करके दिखाया है 45.35% का। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ है 10% का। पिछले 3 साल का 0% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी -5% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 211%। पिछले 3 साल में कंपनी ने एवरेज प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 27% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 182%। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज 62% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 3 साल में एवरेज 93% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 592%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 46%। पिछले 3 साल में 45%। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 50% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 51.1% स्टेक प्रमोटर्स का है। फॉरेन इन्वेस्टर का 1.03% का स्टेक है और पब्लिक का 47.87% का स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया, कंपनी पे भरोसा दिलाया है।
और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।